अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बैतुल हज़ान किले की दीवारों की बुलंदी पर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों पर तीर बरसाए जा रहे होते हैं। तीरों के साथ साथ नीचे आने वालों पर गर्म तेल भी अंधेला जा रहा होता है, मगर बोरो अपने साथियों के साथ भरपूर मुजाहमत के साथ दरवाजा तोड़ आला लेकर दरवाजे की जानब बढ़ रहा होता है, जबकि उन पर मुसलसल तीर बरसाए जा रहे होते हैं। जबकि बोजोक भी अपने साथियों के साथ जवाबी हमला करता है। सूरत हाल को देखते हुए गोकबोरू कहता है वो बहुत मजबूत है, ये झड़पें हमें कुछ वक्त देंगी, लेकिन ये मुश्किल है। तो बोरो कहता है हम जितनी देर इन्हें यहाँ उलझाएंगे उतना ही अच्छा है, चलो चलो आगे बढ़ो। और फिर बुलंदी में से आगे बढ़ते हुए बालन सिपाहियों से कहता है हम किले को कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हाथ ना काम पे, निशाना लगाकर तीर मारो। और फिर बालन के सिपाही तीर बरसाते ही चले जाते हैं। जवाबन बोजोक भी बहुत से काफरों को मार गिराता है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो किले के पहले दरवाजे तक जा पहुंचते हैं। ये देखकर सुलीबी ऊपर से पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, मगर बोरो और उसके साथी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यह देखकर बालन कहता है जल्दी से उस तरफ जाओ, वो दरवाजे पर हमलावर है। यह सुनते साथ ही सिपाहियों की दौड़ें लग जाती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी बारी भड़कम दरवाजे को उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं और बिलाखिर वो दरवाजा खुल जाता है। और फिर वो दूसरे दरवाजे को तोड़ने के लिए दरवाजा तोड़ आला लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर उस दरवाजे पर जरब पे जरब लगाते ही चले जाते हैं। ऊपर से सलीबी सिपाही भी कभी पत्थर तो कभी तीर बरसाते हैं। उधर कुदस के चर्च में अलमारी में सिपाही कारतेगन से कहता है बादशाह इमाले के बाद सल्तनत मुसीबत में गिर गई, तख्त पर बच्चा बादशाह है और खजाना मुकम्मल तौर पर खाली है। यह सुनकर करातेगन पूछता है क्या हुआ, क्या उन्होंने आपकी तनख्वाहों में कमी की? तो सिपाही कहता है बिल्कुल, कमांडरों ने सिर्फ इस वजह से कहा कि बैतुल हज़ान किले की मदद के लिए नहीं जाएंगे जिसे मुसलमानों ने घेरा हुआ है। तो करातेगन पूछता है और आपको हार माननी पड़ी? हाँ। यह सुनकर सिपाही कहता है हाँ ये सच है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। हम आखिरत में अपने आका यसुह मसीह का चेहरा कैसे देखेंगे? मेरा दिल टूटता है। क्या हम सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए लड़ रहे हैं? तो करातेगन कहता है हाँ, तो और किस चीज के लिए? हाँ, तुम्हारा दीन और तुम्हारा ईमान पैसा है, तुम और किसके लिए लड़ोगे? हाँ। तो सिपाही कहता है मैं रातों को सो नहीं पाता जब मैं सोचता हूँ कि मुझे हुक्म ना मानने की सजा दी जाएगी। बराए करम मुझे बचने का कोई रास्ता बताएं। तो करातेगन कहता है बताता हूँ, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम कफारा अदा कर दो तो तुम अच्छे से सोच सकते हो। तो सिपाही पूछता है मुझे कितनी रकम अदा करना होगी? तो करातेगन कहता है देखते हैं कि कुफारे की किताब में आपके गुनाह की कीमत क्या है। कब्जा, डकैती 150 सिक्के, अपनी बीवी बच्चों का माल खाना 200 सिक्के, जानवरों पर रहम न करना 100 सिक्के, ये रहा हिसाब, और लड़ाई से भागना। तुम्हारे गुनाह की कीमत ये है, सुनो 400 सिक्के। ये सुनकर सिपाही बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है ये मैं नहीं अदा कर सकता। तो करातेगन कहता है ठीक है, 400 सिक्के बहुत ज्यादा हैं, चूंकि तुम्हारे कमांडरों ने तुम्हें मजबूर किया है, इसलिए कुछ रायत लगा देते हैं। 200 सिक्के दे दो, काफी है। साथ में रोजा रखो, रोजा हर बीमारी का इलाज है। चलो अब निकलो। ये सुनते साथ ही सिपाही अलबेस के पास आता है, कफारा अदा करता है और चला जाता है। इधर अहजान किले की बुलंदी पर से सलीबी सिपाही मुसलसल मुसलमानों पर पत्थर बरसा रहे होते हैं। बोरो और गोकबोरो की कोशिशें भी तेजी के साथ जारी सारी होती हैं कि दरवाजा टूट जाए। पत्थरों के बाद सलीबी सिपाही उन पर गर्म तेल फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी आड़ में आकर बहुत से सिपाही झुलस जाते हैं और पसपा होना शुरू हो जाते हैं। अपने पीछे सिपाही गिरते हुए देखकर बोरो कहता है हम पीछे हटेंगे। हुक्म मिलते साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। पीछे हटते हटते भी वो कई जाने गंवा देते हैं। और फिर बोरो कहता है काश हम थोड़ा और वक्त लगा पाते। तो गोकबोरू कहता है बालन काफर ने यह समझा होगा कि हमने उसकी तवज्जो हटाई है। तो बोरो कहता है फिक्र मत करो भाई, वो समझते हैं कि उन्हें वक्त मिल गया है, लेकिन वो बेफायदा कुदस की हिमायत का इंतजार कर रहा है। और फिर वो पीछे हट जाने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखने के बाद बालन तेजी के साथ अपने कमरे में आता है और कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इतनी जल्दी पीछे हटना मामूल की बात नहीं है, हो सकता है कि वो किसी और हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हों। तो मार्कोस कहता है उन्होंने मंजनीक से अभी तक हमला शुरू नहीं किया। तो बालन कहता है मुझे डर है कि जब हम समझ रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन का वक्त जाया कर रहे हैं तो वो हमें अपने जाल में फंसा लेगा। तो मार्कोस पूछता है क्या ये मुमकिन हो सकता है? तो बालन कहता है अगर आपके सामने सलाहुद्दीन जैसा कमांडर हो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। किले को गिराने की उनकी कोशिशें इससे कहीं ज्यादा कमजोर हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है अगर मैं सलाहुद्दीन की जगह होता तो मैं ऊपर से इतनी मजबूत दीवारों वाले किले में दाखिल होने के लिए ऊपर की बजाय नीचे से गड्ढे खोदता। ये कहते साथ ही बालन एकदम से समझ जाता है। तो मार्कोस कहता है यकीनन किले के नीचे से सुरंगें खोदी जा सकती हैं। तो जवाबन बालन कहता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कमांडर, बेहतरीन काबिल एतमाद सिपाहियों का इंतखाब करो जो इलाके को जानते हों और उन्हें बाहर भेज दो। उन्हें इलाके का जायजा लेना चाहिए। उन्हें ये जानने की कोशिश करना होगी कि सुरंगें खोदी गई हैं
हैं या नहीं। अगर वो सुराख तलाश करते हैं तो इसका मतलब होगा कि मैं दुरुस्त हूँ। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है और फिर मार्कोस पूछता है, अगर आप दुरुस्त साबित हुए तो हम क्या करेंगे? तो बालन कहता है, मेरे जहन में इसके लिए भी एक मंसूबा है। दूसरी जानब कुदस में बालन उस कागज की जानब बड़े गौर से देख रहा होता है तो मास्क वाला शख्स उसे सामने से नजर आता है जो उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें वो मिल गया है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। तो बाल्डन खड़े होकर कहता है, यहाँ जो लिखा है क्या वो हकीकत है? तो वो शख्स कहता है, क्या मैं भी हकीकी हूँ? किसी लम्हे लाड़ गए वहाँ पर आता है और बाल्डन को एक तरफ इशारा करते हुए देख कर कहता है, आप किससे बात कर रहे हैं बादशाह सलामत? तो बाल्डन उससे कहता है, ये वो मसाइल नहीं जो तुम समझ पाओगे लाड़ गए। तो जवाबन लाड़ गए कहता है, और आप भी ऐसे मसाइल हैं जो नहीं समझ सकते बाल्डोन, इंतहाई अहम मसाइल। तो बाल्डोन कहता है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपने बादशाह से बात करें तो अल्फाज पर ध्यान दें लाड़ गए। तो लाड़ गए उससे कहता है, यही चीज है जो तुम नहीं समझते, तुम बादशाह नहीं हो। जबकि खुदाबंद नहीं चाहते कि तुम बादशाह बनो तो तुम कैसे बादशाह बन सकते हो? अगर वो चाहते तो तुम्हें जजाम जैसी नागवार बीमारी में मुब्तला न करते बल्कि एक मजबूत और सेहतमंद जिस्म दे देते, बिल्कुल मेरी तरह। तो बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है, जजाम मेरी जरा है, मैं इसके साथ और ज्यादा मजबूत हुआ हूँ। ये एक नेमत है जिससे मुझे नवाजा गया है। अब दफा हो जाओ मेरे कमरे से। तो लाड़गय अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं आपके लिए बहुत बेहतर चीजें सोच रहा हूँ। तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि मेरा कमरा छोड़ दो। तो जवाबन लाड़गय कहता है, बादशाह बहुत जल्द ये अफसाना खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द। ये कहते साथ ही लाड़गय वहां से चला जाता है। उधर कराकोश अपने साथियों के साथ मुसलसल सुरंग खोद रहा होता है। एथरस कहता है, अगर काफरों को मालूम हो गया कि हम खुदाई कर रहे हैं और वो आगे से खोदना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो कराकोश कहता है, हम इसलिए सुरंगें गहराई में खोद रहे हैं, अगर वो मुखालिफ सिमत से खोदने लग जाते हैं तो हम हवाओं के बहाव से महसूस कर लेंगे और उनके सुरंग तक पहुंचने से पहले अंदर से उड़ा देंगे। यह सुनकर एथरस उसे थपकी देते हुए कहते हैं, कराकोश तुम एक बहादुर आदमी हो। और फिर कराकोश आगे बढ़कर सिपाहियों से कहता है, यह फतह आपकी होगी, चलो चलो जल्दी करो। यह सुनते साथ ही सिपाही पूरे जोशो खरोश के साथ काम में लग जाते हैं। बाहर से दो सिपाही सुरंगों का सुराग तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तलाश करते करते उनमें से एक को एक बहुत छोटा सा सुराख दिखाई देता है। यह रहा। कौन तो बालन अपनी पेशनगोई में दुरुस्त निकला। यह सुनते साथ ही उसका साथी बारूद को आग लगाता है और उसे नीचे फेंकते हुए कहता है, मरो कमीनो। दूसरी जानब कुदस के चर्च में कारातेगन और अल्बेस की लूटमार का सिलसिला जारी सारी होता है। एक और सिपाही उस अलमारी में दाखिल होता है। कारातेगन उससे पूछता है, बोलो तुम्हारा कसूर क्या है? तो जवाबन वो सिपाही कहता है, मैंने भूख की वजह से अपने पड़ोसी की मुर्गी चुराई, मैं मजबूर था। तो कारातेगन पूछता है, क्या बस यही कुछ किया? मतलब कि सिर्फ एक मुर्गी चुराई है या कुछ और भी? सिपाही के कम जुर्म और कम पैसे आते हुए देखकर कारातेगन एकदम से मूड बदलता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुर्गी चोरी की? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा जुर्म है? कहाँ है वो मुर्गी? तो जवाबन वो सिपाही कहता है, मेरे पिंजरे में। वो हर रोज एक अंडा देती है और अंडे बहुत लजीज होते हैं। तो कारातेगन कहता है, वो अंडे तुम्हारे गले में ही अटक जाएं। अंडे लेकर यहाँ आओ और फिर उससे अपने गुनाहों का कफारा अदा करो, जैसे मेरे पास तुम्हारे गुनाहों के कफारे के सिवा और कोई काम नहीं है। एक मुर्गी चोरी की है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह के बारे में बताता हूँ। सबर, मुर्गी चोरी करने का जुर्माना 150 सिक्के हैं, लेकिन चूंकि तुम बदतमीज भी हो तो तुम 200 अदा करोगे। और फिर अल्बेस की जानब देखते हुए कहता है, इससे 200 सिक्के ले लो और यहाँ से बाहर फेंक दो। सिपाही डरते डरते कुछ सिक्के अदा करता है और चलता बनता है, मगर पीछे से कारातेगन कहता है, 200 सिक्के। तो वो सिपाही बाकी भी डालता है और वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद अगला नंबर हिनोक का होता है और वो कारातेगन के सामने बैठता है और कहता है, मैं कौन तो चातिलोन का कमांडर हूँ। तो कारातेगन उससे कहता है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। अब बोलो बेटा, तुम्हारा मसला क्या है? तो कमांडर कहता है, मैं अपने गुनाहों का इकरार करने नहीं आया, हम बैतुल हजान में अपने भाइयों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं मुहिम के लिए जमा की गई रकम लेने आया हूँ। तो कारातेगन पूछता है, क्या ये तुम सबसे लोगे? तो हिनोक कहता है, मैं तमाम गिरजाघरों में जाऊंगा। तो कारातेगन उससे कहता है, ये रास्ता लुटेरों से भरा पड़ा है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें लूट लिया जाएगा? तो हिनोक कहता है, हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हुई हैं, हम कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे। तो कारातेगन हैरानगी से पूछता है, कोई और रास्ता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या कोई और रास्ता भी है? तो हिनोक कहता है, उसे पोशीदा रास्ता कहते हैं, यकीन रखें कि संदूक महफूज रहेंगे। तो कारातेगन कहता है, मैं समझ गया बेटा, तुम्हारा रास्ता आसान हो और रब तुम्हारी हिफाजत करे। और फिर
हनोक उठता है, संदूक उठाता है और वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कारातेगन अलमारी से बाहर आता है और कहता है वो संदूक लेकर चला गया, लेकिन उसने हमें ऐसी कीमती मालूमात दी हैं अल्बेस जिस कीमत 1000 संदूक से भी ज्यादा है। अब हमें फौरन करारगाह पहुंचना होगा और ये मालूमात पहुंचानी होंगी। इसके साथ ही वो दोनों बाहर आते हैं और अल्बेस वहां मौजूद सिपाहियों से कहता है आज के लिए इतना ही काफी है, राहब को आराम करने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो कारातेगन के साथ चला जाता है। और नाज़रीन एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।